तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है क्लास 9th के साइंस यानी फिजिक्स पार्ट 2 से। फिजिक्स पार्ट 2 में हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स चाल। चाल क्या होता है, चाल के प्रकार कितने प्रकार होंगे, वेग क्या होगा, वेग के प्रकार क्या होगा, चाल तथा वेग में अंतर क्या होता है, इस वीडियो पर हम लोग इस टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए। क्लास 9th का साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह एक हमारा साइंस स्टार्ट होना बेस बनाता है। यहाँ से हम लोग साइंस पढ़ना शुरू करते हैं, इसलिए क्लास 9th का अगर आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायो आप कंप्लीट करें तो आगे हमको बहुत हेल्प मिलेगा इस टॉपिक को पढ़ने से। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हेडिंग है आपका वो है चाल। चाल क्या है, देखो फ्रेंड्स, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। आपने चाल का फॉर्मूला देखा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। जो ये परिभाषा बनाया गया है इस फॉर्मूले से बनाया गया है, आपको जीवन में रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह फॉर्मूला याद होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आप इस फॉर्मूले के अनुसार आप इस चाल के परिभाषा को निकाल सकते हैं। देखिएगा, जैसे हमने कहा यदि चाल में जो हमारा समय है, इस फॉर्मूले में समय बराबर अगर 1 सेकंड रख लेते हैं, 1 सेकंड रख लेते हैं, ठीक है, या फिर 1 घंटा रख लेते हैं, एच आवर्स लिख लेते हैं, तो देखना क्या होगा इस फॉर्मूले में, चाल बराबर, ठीक है, दूरी बटे में 1 सेकंड। समझना भाई, अगर हम किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है, अर्थात समझ रहे हो, चाल बराबर दूरी हो चुकी है। चाल बराबर क्या हो गई है, दूरी। लेकिन कब हुआ भाई, यदि आपका समय 1 सेकंड हो तब, या फिर 1 आवर हो तब। तो देखना, 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। वही तो लिखा गया है यहाँ, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय यहाँ एक देखो, एकांक समय जैसे आप मानते हो 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, जो समय होगा एक एकांक होगा, ठीक है। एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। तो परिभाषा आपका देखो यहीं से बन रहा है कि अगर समय बराबर हमने 1 सेकंड रख लिया, या आप रख सकते हैं 1 आवर भी लिख सकते हैं, या तो URS लिख सकते हैं, या फिर 1 डे लिख सकते हैं। जो आप लिखेंगे वो क्या एकांक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे एकांक होगा। जैसे आपने 1 रखा वैसे क्या हो जाएगा, हमारा चाल बराबर दूरी हो जाएगा। अर्थात एकांक समय में चली गई किसी वस्तु द्वारा दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें चाल के मात्रक। चाल के मात्रक, चूंकि फिजिक्स हमने आपसे बार बार बोला है, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यूनिट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। चाल के एसआई मात्रक हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो कार्य करेंगे वो एसआई में करेंगे। एसआई मात्रक क्या होगा आपका चाल का, वो होगा मीटर, ठीक फ्रेंड्स। अब बात आती है कि चाल कैसी राशि है, ये भी आपका टॉपिक होगा। तो भाई चाल कैसी राशि है, चाल आपकी अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि, सदिश राशि हम बहुत अच्छे से वीडियो में पढ़ाए हैं, अदिश राशि है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाएं, पहला पार्ट वही है जिसमें हम राशियों के बारे में डिटेल्स किया है। तो थोड़ा सा बातें कर लेते हैं अदिश राशि। अदिश राशि में होता क्या है, इसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है। क्या, परिमाण और इकाई, ठीक है, और इकाई की जरूरत। भाई जो अदिश राशि होगी उसमें केवल परिमाण और इकाई की जरूरत होगी, और सदिश राशि जो होगी उसमें क्या होगा आपका, परिमाण, इकाई तथा दिशा भी जरूरत होगी। तो फ्रेंड्स, चाल क्या होगा आपका, अदिश राशि होगा। चलो हम लोग चाल के प्रकार हेडिंग लिखते हैं, चाल के प्रकार, कितने प्रकार के चाल होते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हुई चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे चाल के प्रकार। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, चाल आपका मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक है। चाल 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सा वीडियो आप देखिए और इंटरेस्टेड है टॉपिक आपका। पहला होगा आपका एक समान चाल, दूसरा होगा असमान चाल, ठीक। पहला होगा एक समान चाल, बहुत अच्छे से, एक समान चाल, जरा देखना, अभी आप इसको इसी में समझा देंगे हम। दूसरा होगा आपका असमान चाल, ठीक है। 2 प्रकार के चाल होंगे, एक समान चाल तथा असमान चाल। देखना भाई, एक समान चाल जो होगा इसमें किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में निश्चित दूरी तय की जाएगी। मान लो जैसे एक समान चाल का हम यहाँ एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहेंगे। लो, अगर ये हम 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर में हम 10 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो अगले 1 घंटे में, फिर देखो अगले 1 घंटे में अगर हम 10 किलोमीटर ही चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये चाल क्या है,
एक समान चाल है। मतलब किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में निश्चित दूरी जो हमने पहले समय में किया वही अगर सेकंड टाइम में करते हैं तो वह चाल क्या कहलाएगी, हमारी एक समान चाल कहलाएगी। जरा असमान चाल देखना, इसमें क्या होता है कि अगर हम 1 घंटे में, समय तो हमारा समान है, 1 घंटे में हमने 10 किलोमीटर तय किया और अगले 2 घंटे में हमने 20 किलोमीटर या फिर 12 किलोमीटर तय किया, मतलब 1 घंटे के लिए टाइम कुछ अलग, अगले घंटे अलग, अगले समय के लिए टाइम कुछ अलग हो गया। मतलब समय समान होने पर अगर हम अलग अलग चाल से चलते हैं तो वह चाल क्या कहलाएगी, असमान चाल कहलाएगी। तो फ्रेंड्स यह था असमान चाल और एक समान चाल। इसमें हम असमान चाल को 2 भागों में फिर से ट्राई करेंगे। पहली भाग हमारी क्या होगी, औसत चाल, बहुत इंपॉर्टेंट है औसत चाल, ठीक है। औसत चाल, सेकंड होता है ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल, ठीक है। तो आपके सिलेबस में औसत चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग औसत चाल की बात करते हैं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाना चाहेंगे फिर, चूंकि हो सकता है औसत चाल आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा। चलिए तो भाई देखिए, हमने कहा औसत चाल, ठीक है। असमान चाल बात करेंगे, असमान चाल। असमान चाल को 2 भागों में कैटेगराइज किया, क्या, औसत चाल और ताक्षणिक चाल, जिसमें हम बात करेंगे औसत चाल की, क्योंकि अपने जो 9th सिलेबस में है वो औसत चाल है, बहुत अच्छे से इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, औसत चाल, ठीक। तो सबसे पहले हम औसत चाल का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से फार्मूले के अनुसार, क्योंकि आपको फार्मूला याद करना आसान होता है लेकिन परिभाषा आपको रटना नहीं चाहिए, तो औसत चाल का फार्मूला लिखते हैं, फिर लिख लेते हैं हम औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है फ्रेंड्स, कुल चली गई दूरी बटे में कुल दूरी चलने में लगा समय, ठीक फ्रेंड्स, कुछ नहीं, कुल दूरी चलने में लगा समय। देखो जैसे हमने बोला कि कोई पिंड, ये क्या असमान चाल है ना, मानते हैं कोई पिंड है, वो t1 समय में, ठीक, u1 या फिर s1 दूरी तय करता है, ये s1 दूरी तय करता है, ठीक है, दूरी तय करता है, तथा अगले t2 समय में जो दूरी तय करेगा वो क्या करेगा, s2 दूरी तय करेगा, ठीक है। तो यही ऐसे मान लो अगले t3 वाले समय आएगी, वो क्या करेगा, s3 तय करेगा। तो इन सभी दूरियों को जोड़ करके, सभी समय को जोड़ करके भाग दे देंगे तो हमको एक औसत चाल निकल के आ जाएगा। देखो हम यहाँ से औसत चाल के फॉर्मूले में रखने जा रहे हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी ना, कुल दूरी देखो s1 प्लस s2 प्लस s3 बटे में t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। देखो इस फार्मूले से औसत चाल निकल के आ जाएगा, ठीक है। औसत चाल पहले समय में, पहले घंटे में कितना दूरी चला, दूसरे घंटे में कितना दूरी चला, तीसरे घंटे में कितना दूरी चला, कुल कितना घंटा, 1 2 घंटे 3 घंटे जो हो, टोटल समय को जोड़ देंगे हम, कितने समय तक चला है, ठीक है, टोटल समय को जोड़ कर भाग दे देंगे, हमारा औसत चाल निकल जाएगा। चाहो तो हमें तो एक सवाल लगा देते हैं इसको मिटाने के बाद। चलो इसको मिटा देते हैं, औसत चाल पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं हम। क्वेश्चन लिखते हैं, एक पिंड, क्वेश्चन, एक पिंड 5 मिनट में 10 मीटर चलता है तथा अगले 5 मिनट में 15 मीटर चलता है, तो पिंड की औसत चाल बताएं, पिंड की औसत चाल बताएं। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन रहा। देखो क्या, पहले देखिए दिया क्या है, अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाना है भाई सबसे पहले आप पहचानिए कि दिया क्या है। पिंड 5 मिनट में, यानी समझ रहे हो, t1 दिया है, t1 बराबर कितना, 5 मिनट में, ठीक है। पिंड जो 5 मिनट t1 दिया है, कितना दूरी चलता है भाई, s1 दिया है, s1 कितना दिया है, 10 मीटर, ठीक है। देखना
तथा अगले 5 मिनट में फिर T2 बराबर क्या है 5 मिनट, ठीक है। S2 कितना चला, उस समय चला आपका 15 मीटर, ठीक है। और आपने अभी फॉर्मूला निकाला, जो निकाला औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय, यही तो निकाला था भाई। कुल दूरी आपकी क्या है, कुल दूरी देखो पहला है S1 प्लस S2 बटे में T1 प्लस T2। बोलो, अभी आपको पता है कि जो दूरी है मीटर में है, ठीक है, दूरी मीटर में है, मीटर SI मात्रक है दूरी का, लेकिन समय जो है सेकंड में नहीं है। इसको हम चेंज करेंगे, कुल समय कितना चलो T1 प्लस T2 बराबर कितना 10 मिनट, समझना भाई 10 मिनट। इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 गुणे 60 कर लेंगे, 600 सेकंड। क्यों चेंज किए हैं, SI में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो देखो हम यहाँ रख रहे हैं S1 की दूरी क्या है भाई, S1 दूरी आपके है कहाँ पे, ये 10 मीटर प्लस अगले में 15 मीटर बटे में क्या हुआ भाई, ये देखो आपका 600 सेकंड, ठीक है। औसत चाल निकल हमारी जो आएगी, ये क्या हो जाएगा हमारा 25 बटे में 600 औसत चाल मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको भाग दे लोगे तो आंसर मिल जाएगा हमारा औसत चाल यहाँ से निकल के आ चुका। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक होगा वेग यानी वेलोसिटी, ठीक। वेग क्या होता है, ये फ्रेंड्स डेल्टा v बराबर होता है डेल्टा s बाई डेल्टा t, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इससे हम कितने आसानी से परिभाषा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स लिखते हैं जहाँ डेल्टा v क्या है, आपका वेग है, वेग, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे डेल्टा s जो है, डेल्टा s क्या है, विस्थापन है, ठीक है, विस्थापन है। और डेल्टा t क्या है भाई, ये क्या है हमारा समय है, ठीक है, समय है। समझना डेल्टा एस क्या है, जैसे वेग क्या होता है, प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान के जो विस्थापन होता है, समझते हो, प्रारंभिक स्थान पे वस्तु कहाँ है, वहाँ से अंतिम स्थान पे वस्तु कहाँ है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम डिफरेंस क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसको हमने डेल्टा एच से लिखा है, क्या है, डेल्टा एच से। तो फ्रेंड्स समझना, यदि यहाँ पे हम डेल्टा टी यानी जो समय है, समय में जो अंतर है उसको हम 1 सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, एकांक सेकंड, एकांक समय या सेकंड मान सकते हो, 1 आवर मान सकते हो, ठीक है, 1 आवर मान सकते हो, 1 डे मान सकते हो आप, लेकिन एकांक होना चाहिए वो, ठीक है। तो देखना, अब डेल्टा वी यानी वी हम लिखते हैं, वेक्टर वी लिख सकते हैं इसको हम, चूंकि सदिश राशि है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एस बटे में आपका डेल्टा टी बराबर हमने माना अगर 1 सेकंड, यहाँ लिखते हैं 1 सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखना इस डेल्टा एस के बटे में 1 आया है, तो वी जो हमारा वेलोसिटी होगा वो डेल्टा एस के बराबर होगा। लेकिन कब होगा, जब अगर किसी वस्तु में एकांक समय में, किसी वस्तु का एकांक समय में विस्थापन ही क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा, ठीक। देखो वेग बराबर वेलोसिटी, सॉरी वेग बराबर विस्थापन, लेकिन इसके लिए समय क्या दिया गया है, कब बराबर हुआ है, जब एक समय हो, एकांक समय हो। तो यहाँ से परिभाषा बनेगा किसी वस्तु का एकांक समय को मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ आपका एकांक समय 1 सेकंड ले सकते हैं, 1 आवर ले सकते हैं, ठीक है, 1 घंटा ले सकते हैं, 1 दिन ले सकते हैं, 1 साल ले सकते हैं, लेकिन एकांक होना चाहिए वो, ठीक है। एकांक समय बहुत इंपॉर्टेंट, एकांक समय में किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है, ठीक है, वेग यानी वेलोसिटी कहलाता है, वेग कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये वेग की परिभाषा है। हम लोग देखते हैं वेग कैसी राशि है, ठीक है। हम लोग जब भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो इनको राशियों के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, वेग कैसा भाई, वेग सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। कैसे राशि सदिश है, क्योंकि यह विस्थापन है, एकांक समय में विस्थापन है, और विस्थापन आपको हमने बता दिया कि विस्थापन सदिश राशि है, तो हमारा वेग भी कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। इतना सब कुछ पढ़ लिए हैं, तो वेग का मात्रक पढ़ लेते हैं। वेग का मात्रक जो होगा, वेग का मात्रक देखना फ्रेंड्स, वेग के मात्रक हम लिखने से पहले आपने रखा है यहाँ पर डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी। यस मतलब विस्थापन मात्रक क्या होता है, मीटर, बोलना भाई, विस्थापन का सही मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है भाई, समय का सही मात्रक क्या होगा, सेकंड। हम जो मात्रक निकालते हैं किस में निकालते हैं, एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति, जो मात्रक निकलेगा हमारा किस में, एसआई पद्धति में। तो हमारा मात्रक जो निकल गया मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देख रहे होंगे कि वेग का मात्रक भी हम लोग लिख चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फ्रेंड्स
यहाँ से वेग और चाल में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार आपसे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं वेग और चाल में क्या अंतर होता है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे। वेग और चाल में हम अंतर एक ग्राफ बनाकर लिख देंगे। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक, ये एकांक है, समय में चली गई दूरी होती है। क्या होती है, चली गई दूरी होती है। पता है आपको, किसी वस्तु द्वारा चली गई, एकांक समय में चली गई दूरी। देखना, चाल बराबर हमने लिखा था, चाल बराबर दूरी बटे में समय, यही फार्मूला था भाई। देखो, अगर आप वहाँ समय यानी समय को 1 सेकंड मान लिए थे तो एकांक समय में हुआ था, एकांक समय में चाल जो था वो क्या था, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी के बराबर था। ठीक है, तो देखिए इसमें से फर्स्ट पॉइंट होगा, ये क्या होगा, वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहेंगे। किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है भाई, देखना इसकी सेकंड पॉइंट लिखेंगे। आपको पता है कि चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये तो कंफर्म हो भाई। चाल क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, चाल अदिश राशि है। इसका हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, वेग कैसा राशि, अभी हमने लिखाया, वेग आपका क्या है भाई, सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, चाल जो होता है आपका, चाल ठीक शून्य हो सकता है, और धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक चाल हमारा शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, परंतु ऋणात्मक कभी नहीं होगा। ठीक है, चाल शून्य हो सकता है, शून्य धनात्मक हो सकता है, परंतु ऋणात्मक नहीं होगा कभी भी। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक ना, इसको देखना, वेग जो होगा हमारा, थर्ड पॉइंट ये देखना, धनात्मक भी हो जाएगा, धनात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक भी हो जाएगा। ठीक है, वेग हमारा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, वेग क्या होगा हमारा, शून्य भी हो सकता है, हमने सब कुछ आपको दिखाया भाई, सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अंतर जो है, चौथा अंतर हमारा होगा, वो होगा चाल कैसी राशि भाई, आपकी अदिश राशि है। मतलब समझ रहे हो, इसको चाल को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, यानी परिमाण की जरूरत है, केवल परिमाण और इकाई की जरूरत है। समझना भाई, अगर हमें चाल को व्यक्त करना होगा तो केवल परिमाण और इकाई की जरूरत होगी, और अगर हमको वेग को व्यक्त करना है तो देखना, चूंकि यह सदिश राशि है तो इसमें दिशा प्लस परिमाण और इकाई तीनों की जरूरत होगी। तो फ्रेंड्स, यह था चाल और वेग में अंतर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा समझ आ रहा होगा। तो चलिए इसको हम जल्दी से मिटाते हैं, औसत वेग लिखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना से ले लीजिएगा। ये आपके 4 डिफरेंस हैं, मेजर डिफरेंस हैं चाल और वेग में। हम लोग औसत वेग लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक होगा औसत वेग। तो फ्रेंड्स, औसत वेग लिखेंगे। औसत वेग क्या होता है, देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि कोई चाल होगा, विस्थापन होगा, प्रारंभ समय में कुछ समय अलग होगा, अगले समय के लिए कुछ अलग होगा। जैसे मैं चाल में देखा था औसत चाल, वैसे लिखेंगे। तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग डिफरेंट, ठीक है, अंतिम वेग बटे में कुल समय। ठीक है, कुल समय। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा औसत वेग का फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे हम लोग जब गति के समीकरण डेरिवेट कराएंगे तो इसको लिखेंगे प्रारंभिक वेग प्रारंभिक u है u माइनस v बटे में 2। ठीक है,
2 यानी टोटल डिफरेंस जो होता है कुल समय उसे निकालें। लेकिन हम गति का समीकरण डेरिवेशन करेंगे आगे, तो उसमें हम पूरा इसका यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यह था वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते ही मिल जाया करे। हाँ फ्रेंड्स, यदि आप क्लास 10th में जाएंगे या फिर क्लास 10th में आपके कोई फ्रेंड्स हों तो शेयर जरूर करिएगा। क्लास 10th की वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो ये वीडियो और आगे तक जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।